लेंगे आपके पास। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हां, विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और कई बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। इंतजार जो है खत्म हो चुका है। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना कौन किस पर भारी पड़ता है। नाम भी विस्तार से आपको बताएंगे, कौन सी सीट से किसे मैदान में उतारा गया है ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 आपको सबसे पहले बता रहा है कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जो है जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए सूची कांग्रेस के द्वारा जारी कर दी गई है। जैसा कि कहा गया था कांग्रेस के द्वारा कि हम नवरात्र के दिन, शुभ मुहूर्त के दिन, शुभ दिन के पर लिस्ट जारी करेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, सुबह सुबह का वक्त है और कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है माता रानी का आशीर्वाद लेकर के। अब जो है शुरुआत हो गई है पूरी तरह से। अब चुनावी मोड में सब कोई आ चुका है। अब कांग्रेस की भी लिस्ट आ चुकी है। 144 उम्मीदवारों को मैदान में जो है उतारा गया है। 140 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। हालांकि शेष जो नाम है वो बाद में आएंगे, उसके बारे में भी जानकारी कांग्रेस देगी। पर अभी जो सीटें हैं, 144 सीटों पर नाम तय किए गए हैं। सूची आ चुकी है। एमपी की 144 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, अब जो है ज्यादा समय बचा नहीं है चुनावों में। और आखिर ज्यादा क्या जानकारी है, अपडेट शिवम के पास लगातार आ रहा है। शिवम, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ को भी लिस्ट जारी हो गई है और जैसा कि न्यूज 18 अपने दर्शकों को कुछ मिनटों पहले ये बता रहा था कि बड़े सभी नामों का ऐलान होगा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, 30 सीटों का नाम किया है। सीएम पाटन सीट से लड़ेंगे। डिप्टी सीएम की अगर आप बात करें, टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से लड़ेंगे और सीतापुर से अमरजीत बघेल, शक्ति से डॉक्टर चरणदास महंत और अगर आप बात करें पाटन से सीएम, दुर्ग रूरल से ताम्रध्वज साहू। ये वो सभी नाम हैं जिनका इस लिस्ट में जिक्र किया गया है। न्यूज 18 अपने दर्शकों को लगातार बता रहा था कि प्रथम फेज की सभी सीटों के साथ साथ जो बड़े नाम है, पार्टी ने एक संदेश देने की लगातार ये कोशिश की है कि जो हमारे बड़े नाम है प्रथम लिस्ट में आएंगे और उसके बाद ही शुरुआत की जाएगी। जैसा कि लगातार वो अपने दर्शकों को बता रहे थे, एक हफ्ते पहले भी इस तरीके की खबरें न्यूज 18 ने दिखाई थी कि सीएम प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे। एमपी में तमाम वो नाम है जो चुनाव लड़ेंगे और उन सभी खबरों पर एकदम से मोहर लगी है। फिलहाल अब जंग की प्रॉपर शुरुआत हो गई है। नवरात्रि का प्रथम दिन है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह आप ये कह सकते हैं कि नवरात्रि को लेकर भी एक माहौल था। पार्टी ये लगातार कह रही थी कि हम सॉफ्ट उस लाइन पर चलेंगे। बीजेपी ने हालांकि पितृपक्ष में लिस्ट जारी की थी कि नवरात्रि के प्रथम दिन पार्टी को ऐसा लगता है कि इन दोनों राज्यों में कैडर को इससे उत्साहित हो जाएगा और यही एक वजह है कि लगातार इस तरीके की चर्चाएं होती रही और लाइव मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कौन कौन से नाम है। एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस पार्टी ने उन सभी बड़े अपने नेताओं को टिकट दिया है जो न सिर्फ अपनी सीट को बचाने की जिम्मेदारी होगी बल्कि पूरे प्रदेश में वो मंथन करेंगे, चुनाव करेंगे और कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश है कि पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो वो विधानसभा चुनाव लड़ेगा और पार्टी के हाथ मजबूत करेगा। अभी शिवम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके आप क्या समझ रहे हैं? अगर कंपैरिजन यहां पर बीजेपी की लिस्ट से और कांग्रेस की लिस्ट से किया जाए, क्या नजर आ रहा है? तमाम जो अलग अलग पदाधिकारी उन्होंने अपने सर्वे कराए, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, चिंतन मंथन हुआ। क्योंकि बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी थी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा की कि आखिर किस सीट पर बीजेपी ने किसको उतारा और उसके बाद लिस्ट दी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को यह थोड़ा सा एज मिला है कि उनको पता था कि सामने कौन सा उम्मीदवार होगा, कौन सा कास्ट फैक्टर किस सीट पर लगेगा। सीएम चाहे भूपेश बघेल की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात करें, दोनों को पार्टी की ओर से फ्री हैंड दिया गया था। सूत्र हमारे बताते हैं कि आप चुनिए, बेहतरीन तरीके से विकल्प रखिए और अगर आप प्रथम दृष्टया लिस्ट को देखें तो आपको वो पूरी छाप नजर आएगी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात करें या भूपेश बघेल की। जो तमाम नेताओं का जिक्र लंबे समय से चल रहा था कि इनको टिकट दिया जाएगा, इनका नाम लिया जाएगा और पार्टी ने अपनी पहली रणनीति ये बनाई थी कि जब बीजेपी लिस्ट जारी कर देगी उसके बाद, ताकि कम से कम भितरघात हो, कम से कम पार्टी में विवाद हो, हर कास्ट फैक्टर की बात करें, हर नेता किस जिले
एरिया से बिलोंग करता है वहां पर किस तरीके शिवम लौटूंगी आपके पास। युगल भी लगातार हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, रायपुर से। युगल, देखिए तस्वीर हम देख रहे हैं, जो लिस्ट आई है उसमें दिग्गजों के अगर हम नाम देखें तो जो जहां थे वो वहीं से लड़ रहे हैं, वहीं से मैदान में उतारा है। आपके पास ज्यादा क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जो सूची हमारे पास आई थी, सबसे पहले न्यूज 18 ने आज इस तरह से खबर दिखाया है और अब कांग्रेस की जो बहुप्रतीक्षित जो सूची थी इस विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो सूची जारी कर दी गई है। और ये सूची बता रहा है कि 30 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। अंबिकापुर से जिस तरह से टीएस सिंहदेव हैं वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इसी तरह अंबिकापुर से उन्हें सीट दिया गया है और सीतापुर से अमरजीत भगत को दिया गया है। खरसिया से उमेश पटेल का नाम है। कोरबा से जयसिंह अग्रवाल हैं जो राजस्व मंत्री हैं और इसके अलावा शक्ति से डॉक्टर चरण दास महंत हैं जो अभी फिलहाल जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इसके आरंग से अगर बात करें तो शिव कुमार डहरिया जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया हैं जो मंत्री भी हैं। पाटन से भूपेश बघेल हैं। सबसे अहम नाम अगर कहा जाए पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है और इस सीट में एक जो दिलचस्प मुकाबला देखने को भी मिलेगा। इसी तरह दुर्ग रूरल से जो ताम्रध्वज साहू है गृह मंत्री, उन्हें दी गई है। साजा से रविंद्र चौबे हैं। कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि रविंद्र चौबे हो सकता है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्हें टिकट दिया गया है और एक बड़े नेता हैं। इसी तरह से पंडरिया से नीलकांत जो है उन्हें टिकट दिया गया है। तमाम 3 सीटों पर जो है ऋतु नाम घोषित कर दिए गए हैं और अब ये तय है कि अब जो मुकाबला है छत्तीसगढ़ में दिलचस्प होगा। और चूंकि 1900 लोगों ने कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी किया था, ब्लॉक स्तर से सभी नाम मंगाए गए थे। स्कैनिंग कमेटी ने स्क्रूटिनी की, लगातार जो स्क्रूटिनी का दौर जारी रहा, मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ और कांग्रेस की एक सदी हुई जो लिस्ट है अब आई है, तो उससे तय है कि अब छत्तीसगढ़ में मुकाबला है वो दिलचस्प होगा। जिस तरह से बड़े नेताओं को मैदान में फिर से उतारा गया है और खासकर जहां से आपके पास लौटेंगे आपके पास। मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। भोपाल से लगातार वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, लिस्ट जारी हो चुकी है, आखिर किस तरह से इस लिस्ट को देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए लिस्ट जारी हो चुकी है और कांग्रेस ने तमाम दिग्गज नेताओं पे, बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर आप पहली लिस्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार में जो मंत्री थे उनमें से कई बड़े नाम जो है वो एक बार फिर से सामने आए हैं, जिसमें अगर आप एआईसीसी मेंबर कमलेश्वर पटेल का नाम इसमें है, सचिन यादव जो कृषि मंत्री थे उनका नाम है, डॉक्टर गोविंद सिंह जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष हैं और कमलनाथ सरकार में सहकारिता मंत्री थे, इनका नाम लिस्ट में आया है। रामनिवास रावत जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, ग्वालियर चंबल से आते हैं, उनका नाम भी लिस्ट में है। अजय सिंह राहुल को एक बार फिर से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नामों में इनकी गिनती होती है। ये तमाम सारे नामों को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा। और इसके अलावा ओमकार सिंह मरकाम जो एक बड़े आदिवासी नेता हैं, आदिवासी फेस है, उनका नाम भी मुझे यहां पर लिस्ट में दिखाई दे रहा है। खरगोन से रवि जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। निमाड़ के ये बड़े नेता माने जाते हैं और इसके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनको साधा जाए। अलीराजपुर की अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से आदिवासी अंचल मुकेश पटेल को यहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जो कांग्रेस की सरकार यहां पर जो उपचुनाव हुआ था वहां पे मुकेश पटेल को हार का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर विक्रांत भूरिया का नाम झाबुआ सीट से सामने आया है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अनुभवी नेताओं के साथ साथ जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं उन्हें भी कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। विक्रांत भूरिया का टिकट जो है वो फाइनल कर दिया गया है। उमंग सिंघार का भी नाम है। उमंग सिंघार बीते सालों कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में रहे थे, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उमंग सिंघार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो मनोज चावला, राकेश पाटीदार, नरेंद्र नाहटा जैसे जो नाम है वो भी सूची में नजर आ रहे हैं और जो और भी बड़े नाम है वो भी कहीं ना कहीं है। अगर आप केवलारी की बात करते हैं तो वहां पे रजनीश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर जो हरवंश सिंह है, ठाकुर हरवंश सिंह है, उनके बेटे हैं रजनीश सिंह, उनको दोबारा टिकट दी गई है। पिछला चुनाव रजनीश सिंह हार गए थे, तो ऐसे भी नेता हैं जिन पे भरोसा जो है वो जताया गया है। वहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जो पूर्व
वो मुख्यमंत्री हैं, दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को भी टिकट जो है वो दिया गया है, उनका टिकट भी घोषित कर दिया गया है। और लौटूंगी, हमारे साथ अशरफ भी लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, लगातार चूंकि नेताओं के बीच में रहते हैं और एमपी छत्तीसगढ़ के नेताओं से लगातार उनका मिलना जुलना, बैठना, बातें करना और जानना कि आखिर क्या कुछ खास इस बार चुनाव में है, उनसे जान लेते हैं। अशरफ, किस तरह से आखिर आप दोनों लिस्टों को देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की लिस्ट की हम बात करें? देखिए रितु, जो लिस्ट आई है उससे बहुत साफ है कि कांग्रेस ने अपने बड़े और अनुभवी नेताओं पर दांव चला है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, सबसे पहली लिस्ट में उन्होंने कमलनाथ को खुद उतार दिया और उसके बाद फिर उनके जो कैबिनेट के सहयोगी हैं, चाहे वो उमंग सिंगार हो, गोविंद सिंह हो, सचिन यादव हो, अजय सिंह हो, तमाम बड़े जो नेता हैं उन सब पर दांव चला है, उन सबको उतारा है। और साथ साथ विक्रांत यादव जो पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन पर भी दांव चला है। तो एक तरह से युवा और अनुभव उन दोनों का कॉम्बिनेशन रहा है यहाँ पे, और एक मजबूत दावेदारी करने का उन्होंने काम किया है। और एक चुनाव लड़ने की बात करें तो चुनाव में भी वो एक बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की है कि जहां पर युवा भी है और अनुभव भी, उन दोनों का मिक्सचर है, उन दोनों का मिश्रण है ये लिस्ट। और आप इसके जरिए कांग्रेस बताना चाहती है कि वो एक साथ खेलने पे यकीन करती है, एक एक रन नहीं बनाना चाहती। आज उसने अभी तक बीजेपी ने 136 निकाली थी और आज कांग्रेस ने पहली ही लिस्ट में 144 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। तो कांग्रेस का बहुत साफ कहना है कि या मानना है कि वो लोग बीजेपी से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। बीजेपी ने जहां बड़े नेताओं को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस ने भी अपने जो तमाम दिग्गज नेता हैं पहली सूची में ही उनके नाम क्लियर कर दिए। तो उनका संकेत साफ है कि हम मजबूती के साथ और दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह आप अगर छत्तीसगढ़ को देखें तो पहली सूची में 30 उम्मीदवार हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री का भी नाम है, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हो, तामदर साव हो, जय सिंह अग्रवाल हो, जो उनके कैबिनेट के सहयोगी हैं, तमाम बड़े नेता हैं, उन सबको चुनाव मैदान में उतार दिया। पहली चरण के जो मतदान होना है 7 नवंबर को, उसके और दूसरी चरण के मतदान जो है वहां की दोनों की सूची है और इस सूची में भी तमाम बड़े नेता जो हैं उन सबको उतारा है। और मध्य प्रदेश की अगर आप देखें तो इंदौर में एक से जहां पर कैलाश विजयवर्गीय चुनाव मैदान में, उनके सामने संजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस जो है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर ले या छत्तीसगढ़ की बात कर ले, तो यहां पर वो कहीं भी किसी भी तरह से हल्के नजर नहीं आ रहे। तमाम बड़े नेताओं को, तमाम बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतार दिया है और आज की जो लिस्ट जारी की है उससे साफ कर दिया है कि कांग्रेस जो कह रही है उस पर अमल कर रही है। क्योंकि लगातार वो ये कहते आ रहे थे कि जैसे ही नवरात्र का पहला दिन होगा हम सूची जारी कर देंगे, और आज सुबह ही देखिए उन्होंने सूची 9 बजे और सूची उन्होंने जारी कर दी। साथ साथ जो बड़े नेताओं के मामले थे, जिनके दावे कर रहे थे कि हम चुनाव मैदान में उतारेंगे और पीछे नहीं रहेंगे, तो वो भी उन्होंने कर दिया है। जितने बड़े नेता थे सबको, कमलनाथ के बारे में सब जानते थे कि कमलनाथ चुनाव मैदान में रहेंगे, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हों, उप मुख्यमंत्री हों, उनके कैबिनेट के सहयोगी हों, तमाम लोगों को था। तो वो सब चीजें जो पहले से मालूम थी तकरीबन वही की है और सबको मैदान में उतारा है। तो बीजेपी को कहीं ऐसा उन्होंने मौका नहीं दिया है कि वो लगे कि कहीं कांग्रेस जो है किसी से दबाव में है, किसी तरह से सूची देर में जारी कर रही, तो उस पर कोई प्रेशर था या कोई दबाव था। जो उनकी रणनीति थी वो अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और उसी हिसाब से वो सूची भी जारी कर रहे हैं। आप सूची को भी देख लीजिए, कांग्रेस की सूची मध्य प्रदेश के लिए 144 की है और छत्तीसगढ़ के लिए 30, जिसमें तमाम बड़े नेता, कहीं कोई ऐसी वो नहीं है जहां पे उनको लगे कि कुछ शक हो। कहीं थोड़ा सा गुंजाइश वाली बात करें तो बड़ी सीटों को उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि छिंदवाड़ा से कमलनाथ की सीट है, ये पहले से सब जानते थे, इसलिए उनको भी उतार दिया है। इसी तरह से पाटन से, जहां से मुख्यमंत्री का इलाका है, जो उनकी परंपरागत सीट है, वहां से उनका नाम है। जबकि बीजेपी ने इससे पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ छत्तीसगढ़ में उनके भतीजे विजय बघेल को चुनाव मैदान में उतारा था, जो दुर्ग से सांसद है। जी ठीक, लौटूंगी आपके पास। युगल का रुख करती हूं। युगल, जैसा कि लिस्ट आई है, हम लिस्ट को देख रहे हैं, जो मंत्री हैं
उन पर फिर से दाव खेला गया है, इतने सारे मंत्रियों को फिर से शामिल किया गया है। एक चीज तो यहां पर साफ है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी टीम को लेकर के आश्वस्त है कि नहीं, मुझे अपनी टीम पर भरोसा है और इन पर फिर से भरोसा जताया जा सकता है। ये बिल्कुल रितु आप सही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बिल्कुल सधे हुए दांव चल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो वैसे भी तय था कि जो कैबिनेट के मंत्री थे उनका टिकट नहीं कटेगा, लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पुअर है, उन विधायकों की टिकट कट सकती है और उन पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें खास करके 20 सीटों पर अभी फिलहाल जो चुनाव होना है प्रथम फेज में, तो उसमें अगर हम बात करें तो आप देखिए कवासी लखमा है जो कोंटा है और एक कद्दावर नेता है, आदिवासी नेता है और लगातार वो जीते आ रहे हैं। उन्हें कोंटा से जो है टिकट दिया गया है और उस पर जो बहती जो है भरोसा जताया गया है। इसी तरह बीजापुर से विक्रम मंडावी को टिकट दिया गया है और दंतेवाड़ा से जो भी जो लगातार टिकट दिए गए, बस्तर से लखेश्वर बघेल को टिकट दिया गया है और इसी तरह कांकेर से संतराम को और कोंडागांव से मोहन मरकाम जो पहले पीसीसी चीफ रहे हैं और अभी जो मंत्री हैं, तो वो तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को टिकट दिया गया है, एक नया नाम है, नया प्रत्याशी है गिरीश देवांगन। हालांकि संगठन में काफी उनकी जो है इसके लिए जाना जाता है। तो ये जो 30 सूची अभी फिलहाल जो कांग्रेस ने जारी की है वो सदी हुई सूची कही जा सकती है और ये तय है कि जिस तरह से अभी पहली सूची जो कांग्रेस की जारी हुई है, हालांकि ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले कि छत्तीसगढ़ की जो 90 विधानसभा की सीटें हैं वो लगभग 3 सूची अलग अलग सूचियों में जारी की जाएगी। पहली ये जो 20 सीट हैं जहां पर चुनाव होना है प्रथम फेज में, माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाका है उन क्षेत्रों की ये टिकट है उसे जारी किया गया है। इसके अलावा 10 अतिरिक्त जो सीटों का नाम है वो सेकेंड फेज वाले पे उनका जारी किया गया है। तो इस तरह से 3 सूची कांग्रेस की आ सकती है। काफी विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, प्रदेश के जो नेता हैं कई बैठक किए। राजनांदगांव की बात करें तो आखिर कांग्रेस का इतना फोकस राजनांदगांव पर क्यों है? चूंकि हम यहां पर जब लिस्ट जारी हुई है देवांगन का नाम इसमें सामने आया है कि देवांगन मैदान में उतरेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन्हें लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त भी है। उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो कांग्रेस ही जीतेगी और यहां पर अडानी नहीं जीतेंगे। ये बिल्कुल देखिए कांग्रेस जो बीजेपी की पहली सूची जब जारी हो चुकी है तो उस हिसाब से उम्मीदवार हैं वो तय कर रहे हैं। वहां से पूर्व मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर रमन सिंह वो चुनाव लड़ते हैं। कवर्धा की अगर हम बात करें तो कवर्धा से मोहम्मद अकबर प्रदेश में सबसे रिकॉर्ड लगभग 65,000 से अधिक मतों से वो जीते थे। कांग्रेस की उसे गढ़ भी कहा जाता है और अभी जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर जो उम्मीदवार घोषित किया है तो अब कांग्रेस के राजनांदगांव से गिरीश देवांगन लड़ेंगे। तो ये है कि एक एक नेताओं को टक्कर देने की जो कवायद है वो कांग्रेस कर रही है और जिस तरह से सूची आ रही है तो ये बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है रितु, तो कांग्रेस के लिए आसान हो गया है कि उम्मीदवार किस टक्कर का दिया जाए, किस मुकाबले का दिया जाए। आखिर वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं उसकी तासीर क्या है, क्या वो क्षेत्र में नया है, तो इन तमाम जो पहलुओं को ये कहा भी जाता है ऋतु की जिस तरह से जितना लिस्ट जारी करना आसान नहीं होता उसका बेहतर होता है कि सदी हुई रणनीति के तहत लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे फिर से। वासु भी लगातार जुड़े हुए हैं भोपाल से। वासु, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि इतने सारे नामों का ऐलान तो कर दिया गया, लिस्ट जारी कर दी गई, किस आधार पर, वो मैं जानना चाहूंगी आपसे। कितने सारे नाम जो जारी किए गए हैं, दिग्गजों को भी इसमें शामिल किया गया है, किन आधार पर? बिल्कुल देखिए, नाम तो जारी किए गए हैं और इसका आधार सिर्फ और सिर्फ एक बताया जा रहा है कांग्रेस की अगर बात करें कि सर्वे के आधार पर जिसका नाम सर्वे में आया है, जिसको लोकल जो पीसीसी की बॉडीज हैं जिन नेताओं पे उन्होंने भरोसा जताया है उनको ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन एक बड़ा अपडेट मैं आपको यहां पर देने जाऊंगा। गोटेगांव से एनपी प्रजापति को टिकट नहीं मिला है। एनपी प्रजापति की जगह शेखर चौधरी को टिकट दिया गया है। एससी वर्ग के लिए यह सीट रिजर्व है। एनपी प्रजापति कांग्रेस के बड़े नेताओं में
शुमार हैं। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो एनपी प्रजापति को स्पीकर बनाया गया था, सभापति थे विधानसभा के एनपी प्रजापति, उनका टिकट कट गया है। उनका टिकट काटकर शेखर चौधरी को वहां पर गोटेगांव से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो यह भी कहीं कहना गलत नहीं होगा, जहां इस सूची में तमाम बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं, युवाओं को भी मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरी सूची में, क्योंकि विक्रांत भूरिया को झाबुआ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं इस सबके बीच जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं उनका टिकट भी कटा है। गोटेगांव सीट्स के बात कर ले, जो महाकौशल क्षेत्र में आती है, नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव सीट है, जहां पे एनपी प्रजापति को टिकट नहीं दिया गया है, उनकी जगह शेखर चौधरी को वहां पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो भी इस जो लिस्ट आई है, कांग्रेस की जो सूची आई है उसमें देखने में सामने आ रही है, और ये जो है वो चुनावों को काफी दिलचस्प बनाता है। और इससे कहीं ना कहीं पे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि कांग्रेस इस बार हर एक कदम बहुत फूक कर रख रही है। कांग्रेस का यह मानना है कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि जिस तरह से 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और जो परिणाम निकलकर सामने आए थे, काफी क्लोज इलेक्शन था, जो एक जादुई आंकड़ा होता है, यानी कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है, 116 117 जो है वो मैजिकल फिगर होता है, बहुमत का जो आंकड़ा होता है उस तक दोनों ही दल नहीं पहुंच पाए थे। कांग्रेस 115 सीटों पर आकर रुक गई थी, निर्दलियों का और अन्य दलों का उन्हें साथ मिला था जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन सबसे बड़ा दल बनकर कांग्रेस उभर के आई थी। अब कांग्रेस ये चाहती है कि एक बड़े मार्जिन के साथ चुनावी मैदान में लीड ली जाए, ताकि एक अच्छी सरकार और एक मजबूत सरकार मध्य प्रदेश में बन सके। इतना ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उससे कहीं ना कहीं यही रिफ्लेक्ट होता है कि कांग्रेस ने अपने सर्वे के मुताबिक नेताओं को टिकट दिया है। जिन नेताओं का विरोध था, जिन नेताओं का सर्वे में फीडबैक ठीक नहीं आया, उनका टिकट काटने का काम भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। तो ये जो सूची है, अगर आप इसका आकलन करते हैं और एनालिसिस करते हैं तो एक आप इसको कहेंगे कि सदी हुई स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। और अब कांग्रेस आपके पास शिवम लगातार दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की और बीजेपी की पहले जारी हुई, दोनों को अगर कंपैरिजन यहां पर किया जाए तो दिग्गजों को मैदान में दोनों ने ही उतारा है। इस बार कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए 9 अक्टूबर को न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को यह बात बताई थी कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे, उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उनको चुनावी रण में उतारा जाएगा, और वो बात उस खबर पर आज मोहर लगी। दरअसल बीजेपी ने जब तमाम सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझती थी कि अगर बड़े नाम सामने नहीं उतारे गए तो कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाएगा कि देखिए बीजेपी कितने बड़े बड़े उम्मीदवार दिल्ली से तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में बड़े नामों को लेकर नहीं आ रही है। उसी दिन से पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला और जो तमाम नाम जो न सिर्फ अपनी सीट पर प्रभुत्व दिखाते हैं बल्कि पूरे प्रदेश में उनका एक फैक्टर है, चाहे वो आप कास्ट फैक्टर की बात करें, चाहे कार्यकर्ताओं की एक लंबी चेन उनके पास है। यही एक वजह है कि दोनों, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, सभी तमाम बड़े नेताओं को उतारा गया। जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि पार्टी ने न सिर्फ फीडबैक लिया है अपने कार्यकर्ताओं से, आम जनता से, बल्कि अलग अलग तरीके के कई सर्वे कराए थे। जो उम्मीदवार हर कसौटी पर खरा उतरा, पहली कसौटी यह थी कि जीत विधानसभा चुनाव में चाहिए। ऐसे में जो चाहे कितना बड़ा नाम हो, अगर पार्टी को लगा कि इनके खिलाफ बहुत विरोध है, न सिर्फ उस सीट पर बल्कि आसपास उतना प्रभुत्व नहीं है, तो पार्टी ने टिकट काटा। और जिन लोगों के नाम पर पार्टी को लगता था कि अगर इनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा और न सिर्फ ये अपनी सीट जिताएंगे बल्कि पूरे प्रदेश में एक फैक्टर बनेंगे, उनको टिकट दिया गया। ये स्ट्रेटजी जैसे ही बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। उसकी जो आज चर्चा हो रही है वो लिस्ट में आप देख सकते हैं। लगातार 9 अक्टूबर से ये न्यूज 18 बता रहा है कि बड़े नामों को मैदान में उतारा जाएगा, चाहे वो कमलनाथ हो, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हो, डिप्टी सीएम हो। और इससे कार्यकर्ताओं में एक जोश आता है कि हमारा बड़ा नेता अगर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, जनता के बीच जा रहा है, तो न सिर्फ कॉन्टैक्ट की बात है बल्कि कैडर में एक विश्वास जागता है। और वही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम बड़े नामों को अपनी लिस्ट में जगह दी है। ये पहली लिस्ट है, हालांकि अभी काफी जो आगे की लिस्ट आनी है उनमें काफी नाम काटे जाएंगे, काफी नाम जोड़े जाएंगे। अशरफ, आपका रुख करूंगी, संक्षेप में जवाब यहां पर दीजिएगा। बुधनी की अगर हम बात करें, परंपरागत सीट मुख्यमंत्री की, यहां पर जो है विक्रम मत्सल को उतारा गया, टिकट दिया गया है। क्या देखते हैं, किस तरह की टक्कर यहां पर देखते हैं? क्योंकि पिछली बार यहां पर अरुण यादव को उतारा गया था, इस बार विक्रम को कितनी बड़ी टक्कर?
देखिए, बुधनी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, मुख्यमंत्री की सीट है। यहाँ पे आप सोचिए कि जब 2018 का चुनाव हुआ था तब प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव थे, तो पूर्व अध्यक्ष थे उस समय भी, लेकिन वो एक राज्य के बड़े नेता हैं। सुभाष यादव जी जो केंद्रीय मंत्री रहे और खुद अरुण यादव केंद्रीय मंत्री रहे थे, तो उन्होंने इस में चुनाव लड़ा था, वो भी चुनाव हार गए थे। और आज जिनको विक्रम को यहां उतारा गया है, तो यहां पर बीजेपी के लिए मतलब एक तरह से बहुत आसानी से जीत हो सकती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को हराना आसान बात नहीं। जब अरुण यादव जैसे जो इतने कद्दावर नेता हैं, इतने बड़े नेता के बेटे हैं, वो शिवराज सिंह चौहान को चुनाव मैदान में पटकनी नहीं दे सके थे 18 में, तो इस बार भी 2023 में नहीं लगता कि कुछ उलटफेर होगा। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस जो है वो मजबूती से चुनाव जरूर लड़ेगी। ये नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान को बहुत आसानी से बुधनी से जीतने का मौका दे दिया जाए। वो टक्कर जरूर लगेगी, पूरा टक्कर चुनाव में देगी भी, लेकिन हाँ, जो अभी तक के हालात हैं, जो इस परिस्थितियां हैं, जो नजर आ रहा है, वो यही आ रहा है कि बुधनी की सीट मुख्यमंत्री की रिजर्व है, उन्हीं के नाम पे है, वो चुनाव जीत लेंगे। लेकिन कांग्रेस भी इसे इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, उनमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, दमदार तरीके से यहां पे प्रचार भी किया जाएगा और बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा प्रचार के लिए। जी ठीक। वासु, आपका रुख करना चाहूंगी। दिग्विजय सिंह के भाई की अगर हम बात करें, लक्ष्मण सिंह की बात करें, या दिग्विजय के बेटे की हम बात करें, जो सीट पे थे उसी सीट से वापस से मैदान में उतारा गया है, कितना दबदबा इनका क्षेत्र में? लक्ष्मण सिंह हमेशा बयानों से भी ऐसे विवादित बयान देते हैं कि घिर जाते हैं हर बार। बिल्कुल, देखिए, लक्ष्मण सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन पिछले चुनावों की अगर बात करें और उससे पहले वो सांसद भी रह चुके हैं लोकसभा के, तो उनका क्षेत्र में एक अच्छा होल्ड माना जाता है। और पूरा अगर सिंह परिवार को देखें आप, दिग्विजय सिंह ने अपनी सीट बदली थी, भोपाल वो आए थे चुनाव लड़ने, लेकिन यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके पहले जब वो अपने क्षेत्र में राजनीति करते थे तो वहां पर उनका काफी अच्छा होल्ड है। और अब उनके बेटे जयवर्धन सिंह हो या फिर लक्ष्मण सिंह हो, इन लोगों ने बीते चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। और यही बात है कि सर्वे में एक बार फिर से इनको तरजीह दी गई, इनका नाम वहां पर सामने आया और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से वहां पे उम्मीदवार बनाया है। लेकिन देखिए, जो मध्य प्रदेश के चुनाव है वो काफी दिलचस्प है और किसी भी सीट पर समीकरण जो है वो कभी भी बदल सकते हैं, तो राह किसी की भी आसान नहीं होने वाली है, चाहे नाम कितना भी बड़ा हो। बुधनी विधानसभा को लेकर अभी चर्चा चल रही थी। विक्रम मसाल को वहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। विक्रम मसाल एक टीवी एक्टर हैं और उन्होंने कुछ महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। नर्मदा सेना का कांग्रेस ने गठन किया और उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी और लगातार कांग्रेस के लिए वो बीते दिनों कई सारे अभियान चलाते हुए नजर आए। और कांग्रेस से जब जुड़े वो, तो उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है वो सही मायने में देश की जो आस्था है, देश का जो विश्वास है और देश की जो परंपराएं उनको लेकर आगे बढ़ रही है। और इसी रीति नीति से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस में आया हूं। विक्रम मसाल रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभाया करते थे और उनको कांग्रेस पार्टी में जब शामिल किया गया तो उन्होंने कहा था कि हनुमान हमारे साथ हैं और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को वो विजय दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जो धार्मिक मामलों को लेकर लगातार इस चुनावी सीजन में चर्चाएं होती आई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर सनातन को लेकर चला है, तो विक्रम मसाल को अब उम्मीदवार कांग्रेस ने बुधनी से घोषित कर दिया है। तो इस तरीके की चर्चाएं जो हैं वो आने वाले समय में भी चुनाव प्रचार के दौरान जो है बयान और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा लक्ष्मण सिंह हो, जयवर्धन सिंह हो, ये तो बड़े नाम है ही, लेकिन जो और भी जो सीटें वहां पर स्थिति स्पष्ट हुई है। नरसिंहपुर की आप बात कर लीजिए, जहां पे बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया है, वहां पे कांग्रेस ने लाखन सिंह पटेल को टिकट दी। लाखन सिंह पटेल बीता चुनाव हार गए थे और प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह पटेल ने उन्हें चुनाव हराया था, लेकिन एक बार फिर से लाखन सिंह पटेल पे कांग्रेस ने वहां पे भरोसा जताया और प्रहलाद पटेल के सामने उनको टिकट देने का काम किया। कृषि मंत्री कमल पटेल की जो सीट है हरदा विधानसभा है, हरदा से डॉक्टर आर के दोगने को कांग्रेस ने एक बार फिर उन पे भरोसा जताया। 2013 का से उनको टिकट दिया गया, 2018 में भी उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन 2018 का चुनाव वो हार गए थे, पर फिर भी एक बार फिर से उन्हें विश्वास जताते हुए वहां पे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। और
टिमरनी में जहां पे चाचा और भतीजे के बीच फाइट हुई थी, हालांकि अभी टिमरनी की से संजय शाह विधायक हैं और बीता चुनाव 2018 में अभिजीत शाह जो उनके भतीजे, उनके सगे भतीजे, उनके बीच में फाइट थी और सिर्फ 2000 वोटों का कुछ अंतर था। एक बार फिर लगातार जारी रहेगी, आप विस्तार से जानकारी देते रहिएगा। युगल भी लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, अगर हम यहाँ पर बात करें सीएम भूपेश बघेल की सीट की, पाटन की हम बात करें, तो उनके साथ जो है भतीजे मैदान में रहेंगे, बीजेपी से भतीजे मैदान में रहेंगे। कितनी बड़ी टक्कर से आप देखते हैं? सांसद भी है वो और दबदबा भी अच्छा है उनका। जी बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला पाटन में होगा और काफी हाई प्रोफाइल सीट है ये कहा जा सकता है। इससे पहले भूपेश बघेल एक बार उनसे चुनाव हार चुके हैं, तो सभी की निगाहें खास करके पाटन पर रहेंगी और जितनी भी जो सीटें हैं जहां पर मंत्री चुनाव लड़ेंगे उन सीटों को काफी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर दिलचस्प मुकाबला हो। चाहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बात करें, चाहे हम चरणदास महंत की बात करें विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, इसके अलावा ताम्रध्वज साहू है, गृह मंत्री हैं, चाहे रविंद्र चौबे की बात करें, मंत्री जो कवासी लकमा की बात करें, मोहम्मद अकबर की बात करें। लेकिन अभी जो सूची जारी हुई है ऋतु, उसमें सबसे खास बात यही है कि सांसद दीपक बैज को चित्रकूट से उतारा गया है। इसके अलावा जिस तरह से जो है मंत्री रुद्र गुरु, उन्हें नवागढ़ से टिकट दिया गया था, उनका विरोध हो रहा था कि वो सीट ना बदले, लेकिन वहां से उनको टिकट दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है अभी जो सीट जो उम्मीदवारों की जो सूची आई है, कद्दावर नाम है। युगल लौटेंगे आपके पास। डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो विस्तार से बताएंगे कि आखिर किस तरह से अभिषेक आप देख रहे हैं इस पूरी लिस्ट को, 30 नामों को 30 जगह पे जो दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, कितना प्रभावशाली ये रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 ने जो लिस्ट दिखाई थी, लगभग उसी लिस्ट पर मुहर लगी है। तमाम दिग्गजों को उतारा गया है, मंत्रिमंडल जो है उसे पूरा यहाँ पर टिकट दिया गया है जो इस लिस्ट में है। देख पा रहा हूँ टीएस सिंहदेव से लेकर उमेश पटेल तक जो सबसे युवा मंत्री हैं उनको टिकट दी गई है, उसी जगह से टिकट दी गई है जहां से वो चुनाव लड़ते आए हैं। जो एक दिलचस्प मुकाबला राजनांदगांव का मैं देख रहा हूँ ऋतु, गिरीश देवांगन को उतारा गया है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अगेंस्ट में। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री के काफी करीबी भी हैं देवांगन जो है, गिरीश देवांगन, इसलिए मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और पूरी ताकत कांग्रेस यहाँ पर जरूर लगाएगी। पिछली बार करुणा शुक्ला यहाँ पर रमन सिंह के खिलाफ मैदान में थी। दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, चित्रकूट से उनको मैदान में उतारा गया है, जो कि लगभग माना जा रहा था। न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि दीपक बैज यहां पर चुनाव पे लिए उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने खुद भी आगे बढ़कर इस बात के संकेत दिए थे सबसे पहले न्यूज 18 पर। तो ये एक बड़ा चेंज है। दंतेवाड़ा में एक जरूर यहाँ पर टिकट बदला गया है, लेकिन टिकट उसी परिवार के पास है। पहले स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की जो पत्नी थी देवती कर्मा, वो विधायक थी वहां से कांग्रेस से। अब उनके बेटे छविंद्र कर्मा को मैं देख रहा हूं यहाँ से टिकट दी गई है। छविंद्र कर्मा लंबे समय से दावेदारी यहाँ पर ठोक रहे थे और दंतेवाड़ा सीट से छविंद्र कर्मा को यहाँ पर टिकट दे दी गई है। ये एक सबसे बड़ा चेंज जो है अगर चेहरों में बताया जाए तो ये छविंद्र कर्मा का है। महेंद्र कर्मा के बेटे हैं और देवती कर्मा जो कांग्रेस की मौजूदा विधायक है उनके सुपुत्र है। तो ये एक बड़ा चेंज यहाँ पर है। मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष थे अब कोंडागांव विधायक है, उनको यहाँ से टिकट दे दी गई है। उसके अलावा रुद्र गुरु की बात जो आ रही थी वो सीट बदलने के लिए, जैसा कि युगल भी बता रहे थे, लगातार बात कर रहे थे आला कमान से। हालांकि कार्यकर्ता नहीं चाह रहे थे कि वहां पर वो लड़े, लेकिन उसके बावजूद रुद्र गुरु को और उनकी अहमियत को देखते हुए उनकी सीट चेंज कर दी गई, जैसा कि वो यहाँ पर चाह रहे थे। ये एक बड़े चेंजेस हैं 30 नाम के और बहुत चौंकाने जैसी कोई स्थिति नहीं है ऋतु। ये नाम पहले से तय थे। शिव डहरिया जो है आरंग से उनको सीट यहाँ पर दी गई है। अनिला भेड़िया जो मंत्री है डोंडी लोहारा से, उनको टिकट दी गई है। तो किसी की टिकट कटती यहाँ पर नहीं दिखी है। दीपक बैज जरूर एक है, चित्रकूट से जो विधायक अब बने हैं, इससे पहले एक पूर्व विधायक जो कांग्रेस के थे उनकी टिकट वहां काट के दीपक बैज को प्राथमिकता दी गई है। दीपक बैज आपको बता दें उससे पहले जो वहां पर उपचुनाव हुए थे वहां से भी दावेदारी वो ठोक रहे थे और उससे जो उनकी पत्नी थी उनको भी लड़ाने की बात यहाँ सामने आ रही थी। लेकिन दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको यहाँ पर टिकट दे दी गई है। तो
सारे बड़े चेहरे उतारे हैं कांग्रेस ने पहली लिस्ट में। किसी भी प्रकार की इस लिस्ट को देखने के बाद किसी भी प्रकार का बगावत की कोई बात यहाँ पर सामने नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई अंतरकलह की बात नहीं आएगी, क्योंकि ये वही नाम है जो कि पहले से तय थे और सभी मान के चल रहे थे कि इन नामों को टिकट यहाँ पर मिलनी है। उन्हीं नामों पर कांग्रेस ने पहली लिस्ट में मुहर लगाई है। तो कांग्रेस शायद चाह रही होगी कि जो उसकी पहली लिस्ट हो, नवरात्र का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था, सुबह सुबह लिस्ट जारी की है, तो कांग्रेस चाह रही होगी कि शुरुआत बहुत अच्छी हो, किसी भी प्रकार की अंतरकलह की स्थिति न बने, किसी भी प्रकार की बागी होने की खबर न मिले, कोई विरोध के स्वर न उठे, इसलिए पहले लिस्ट सभी बड़े नामों की दी गई है यहाँ पर। और ये नाम अभिषेक यहाँ पर मेरा सवाल ये भी है कि दावा किया जा रहा था, लिस्ट जब नहीं आई थी, ये कहा जा रहा था, शैलजा ने भी बयान दिया था कि महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। हालांकि मैं लिस्ट में देख पा रही हूं कि ज्यादा महिलाएं अभी तक तो नजर नहीं आ रही हैं, हो सकता है आने वाली लिस्ट में ज्यादा नाम हो। अभिषेक लौटूंगी आपके पास, आवाज आपकी हमें नहीं मिल पा रही है। वासु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु देखिए, यहां पर हमने मुख्यमंत्री की तो बात कर ली, पर इंदौर एक की बात करें, जो चर्चाओं में सीट हमेशा रहती है, इस पर सबकी निगाहें लगी रहती है। यहां पर कैलाश विजयवर्गीय के सामने जो है संजय शुक्ला को उतारा गया है। ये भी कम दबदबा नहीं रखते, अच्छे खासे अनुभवी नेता हैं, कितनी बड़ी टक्कर मानते हैं। और इस समय जब विजयवर्गीय ये बयान दे रहे हैं कि मैं 1 लाख वोट से ज्यादा जीतूंगा। बिल्कुल देखिए, इंदौर हो, भोपाल हो या अन्य जगह हो, अन्य अंचल हो मध्य प्रदेश के, ये जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो गया है। और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल किए जाते हैं। टफ जगहों पे बीजेपी उन्हें भेजती है, बड़ी जिम्मेदारी देती है, जैसा कि पश्चिम बंगाल के चुनावों की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने उन्हें भेजा था। मध्य प्रदेश में उनके लिए टिकट दिया जाना, कहीं ना कहीं खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात को बताया कि उनके लिए ये शॉकिंग था, चौंकाने वाला था, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा। तो पूरी दमखम के साथ चुनाव प्रचार भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखें कि एक तस्वीर इंदौर से सामने आई थी जब दोनों नेताओं के बीच में काफी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिली थी। धार्मिक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, तो संजय शुक्ला जो कांग्रेस के नेता हैं, मौजूदा विधायक भी हैं और उन्हें दोबारा टिकट भी दिया गया है, तो उन्होंने पैर छूकर वहां कैलाश विजयवर्गीय का अभिवादन किया था। तो एक वो खूबसूरत राजनीति की जो तस्वीर है वो भी निकलकर सामने आई थी। और अब संजय शुक्ला को जब चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो मुकाबला है वो एक बार फिर से काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडिंग एमएलए भी हैं और प्रत्याशी भी उन्हें दोबारा बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के सामने उनको वो चुनौती देते हुए नजर आएंगे। और लगातार हमने देखा है कि जो संजय शुक्ला है वो अपना कैंपेन भी लगातार चला रहे थे, पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में वो नजर आ रहे थे। हालांकि देखना होगा कि अब उनकी क्या आने वाले समय में स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। इसके जरिए बीजेपी की यह कोशिश थी कि ना सिर्फ इंदौर को लेकर या बल्कि पूरे मालवा में कैलाश विजयवर्गीय के होने का एक फायदा मिले। और जब बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो आजू बाजू वाली सीटों पर भी पार्टी ये चाहती है कि उनका असर हो और वहां पे पॉलिटिकल माइलेज कहीं ना कहीं पार्टी गेन कर सके। लेकिन कई चुनावों में ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो धराशायी होते हुए नजर आए हैं और नए और युवा नेताओं ने उन्हें पटकनी दी है। तो देखिए, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो जाना असंभव नहीं है। और तो हो रही थी एक नंबर सीट की हम बात कर रहे थे, इंदौर की हम बात कर रहे थे, अनुराग भी जुड़े हुए, शिवपुरी की बात कर लेते हैं। अनुराग, यहाँ पर बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं शिवपुरी में, आखिर इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? पिछोर से 5 बार के विधायक केपी सिंह को शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया गया, जबकि पिछोर सीट पर शैलेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। आखिर किस तरह से देखें, कैसा मुकाबला, कैसी टक्कर यहां पर? बिल्कुल देखिए, ग्वालियर चंबल को लेकर जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार सबसे ज्यादा कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल के इलाके पर ही है। और यदि हम ग्वालियर चंबल इलाके की बात करें तो पिछोर का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो ग्वालियर पूर्व को लेकर या फिर ग्वालियर अंचल को लेकर वहां पर सतीश सिकरवार को पार्टी ने फिर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा हम बात करें डबरा से तो इमरती देवी को बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और उसके खिलाफ सुरेश राजे को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ग्वालियर चंबल के इलाके पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फोकस किया है और जिन सीटों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद नजर आ रहा था उन सीटों को अभी होल्ड करने का काम किया है। फूल सिंह बरैया को भी कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पिछली बार वो मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया है। भीतर अवार से हम यदि बात लगातार जुड़े हुए हैं अभिषेक, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें
तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने नहीं किया है और पुराने चेहरों पर भरोसा ज्यादा जताया है। इस बार आर या पार की लड़ाई होने वाली है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए कांग्रेस ने इतना सोच समझकर एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बिल्कुल, ये पहले से तय था, न्यूज 18 ने बता दिया था कि बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करने वाले। और ये जो 30 नामों की लिस्ट है ऋतु, ये सभी बड़े नाम हैं, चर्चित चेहरे हैं, कांग्रेस में अपनी पैठ रखते हैं। कांग्रेस ने इनका टिकट नहीं काटा और इन ज्यादातर जो नाम है वो अपने दम पर चुनाव जीतने का मादा रखते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने इस पर फिर से दांव लगाया। चाहे मैं उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की बात कर लूं, अमरजीत भगत की बात कर लूं, सीतापुर से 4 बार से विधायक हैं, इस बार मंत्री भी हैं, उमेश पटेल खरसियागढ़ माना जाता है, और जयसिंह अग्रवाल का जरूर यहां पर जिक्र करूंगा। ऋतु, जयसिंह अग्रवाल को लेकर खबर आई थी जब सीसी की बैठक चल रही थी, आनंद फानन में जयसिंह अग्रवाल दिल्ली गए थे और ये भी कयास लगने लगे थे कि क्या जयसिंह अग्रवाल की टिकट कट सकती है। हालांकि तब भी न्यूज 18 ने कहा था कि जयसिंह अग्रवाल के नाम पर मुहर लग रही है। तो बहुत तरह की चर्चाएं थी, लेकिन फाइनल लिस्ट जब आई है जयसिंह अग्रवाल को टिकट मिल गई है कोरबा से, और बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां भी देखने को मिलेगा। शिव डहरिया आरंग से पहले से तय थे, बड़े नाम है यहां पर कांग्रेस के, मुख्यमंत्री पाटन से